नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्वदीप की और एक टेक एपिसोड में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, अगर आप एक न्यूबी ब्लॉगर है तो आप डेफिनेटली इन 5 कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई नया ब्लॉगर करते ही करते हैं, तो कतई जहर आप इनसे दूर रहेंगे तो आप ही के भला है। गाइज, तो चलिए जान लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कौन सा ऐसा 5 गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका वेबसाइट का रैंक तो संभल के रहियो। तो पांच गलती माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारा हवा बह रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, तो उसके लिए जल्दी से माफ़ी। ठीक है। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस लाल वाला बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ घंटे को दबा लीजिए, ताकि जब कभी मैं ऐसा एक अमेजिंग वीडियोज़ बनाऊँ तुरंत और सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसका फ़ायदा आप सबसे पहले ले पाए। सो गाइस, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर 1 इज नीड सिलेक्शन। गाइस, टॉपिक ढूंढना एक बहुत बड़ा काम होता है। गाइस, वैसे नहीं एक टॉपिक मिल गया, आपको देखना है कि यार कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके आप 30 ऐसे आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर राइट नाउ अभी के अभी एक टॉपिक चूज किया, उसके ऊपर आप 30 आर्टिकल लिख सकते हैं, तो वही टॉपिक आपके सबसे ज़्यादा काम पे आने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि यार अमित अग्रवाल ने अगर टेक वाला ब्लॉग बनाया है तो मुझे भी सक्सेस मिलेगा टेक वाला, चलो टेक वाले पे ही चलते हैं। अरे यार, उसमें आपका नॉलेज है क्या? अगर नहीं है तो मत जाओ। क्या लिखोगे क्या यार, वो तो समझ लो। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि यार लिख पाओगे तो पहले उसको ध्यान में कीजिए। तो आपको ऐसे कुछ एक टॉपिक ढूंढना है जहाँ पे आप लिख पाएंगे, प्रॉफिट निकल पाएंगे। बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है मुझे पता है। प्रॉफिट निकल पाएंगे और आप जिसके साथ आगे जा पाएंगे। ये था नीच सिलेक्शन। बहुत बड़ा जगह है, इसको बहुत ध्यान से आपको काम पे लेना है। नीच ढूंढा जाता है, कैसे एक टॉपिक ढूंढ सकते हैं आप। आई बटन इस तरफ होता है, तो आई बटन से देख लीजिए कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से एक नीच बेस वेबसाइट बना सकते हैं। टॉपिक कैसे ढूंढेंगे? हाई सर्च टॉपिक जो आपके रिलेटेड होगा, जो आप बनाना चाहते हैं। नंबर 2, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार ऑनलाइन पे आज की डेट पे 90 से 95% तक ब्लॉगर जो हैं वो फ्री वाला ढूंढते हैं। फ्री यार, क्या फ्री यार? आप एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, क्या फ्री? आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, आपको ढूंढना है एक हाई क्वालिटी डोमेन जो आपकी वेबसाइट रिलेटेड होगा, जो आप वेबसाइट जिस नीच के बारे में आप वेबसाइट बनाने वाले हैं उसकी रिलेटेड होगा, तभी जाके अच्छा रहेगा। क्योंकि एक डोमेन ही हाफ ऑफ एसईओ की काम करते हैं। एसईओ क्या है मैं आगे आने वाला हूँ। एसईओ की काम करते हैं, तो आपको एक ऐसा डोमेन देखिए गाइज, मैं जानता हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ हर एक ब्लॉगर बोलते हैं नीच ब्लॉगर डोमेन है, तरह तरह की चीज़ें। सो गाइज, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक ढूंढना है ऐसे डोमेन जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी रहेगा। यार समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे आप आगे तक जा सकते हैं। नंबर 3, होस्टिंग का। जब ब्रांड बना रहे हैं, डोमेन के साथ आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। डोमेन तो आपको कैसे वो 400-500 रुपये में, 600 रुपये में आपको GoDaddy पे डोमेन मिल जाएगा 1 साल 2 साल के लिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं आपका खुद का होस्टिंग होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बेकार सा होस्टिंग ले लो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक बहुत हाई लेवल का एक होस्टिंग ले लो। आप एफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे उसको। तो गाइस, आपको ध्यान में रखना है, आप न्यू भी हैं, आपको मिडिल क्लास में चलना है। ऐसा कुछ आप होस्टिंग चूज करेंगे जहां से आपका स्पीड थोड़ा अच्छा खासा देगा, एज ए न्यू भी आपकी एफोर्ट पे भी रहेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए होस्टिंग की तरफ जाएंगे। जब तक आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, आपकी मन में वो बात नहीं आएगा कि यार हाँ इसमें करना है, मेरा बहुत सारा पैसा गया। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके मन में सवाल यही पैदा हो जाएगा जो मेरे मन में होता है, हर कोई इंसान के मन में होता है। यार हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसकी वजह से हम अगर रोने लगते हैं तो आप देख के भी रोने मतलब दुखी हो जाते हैं, होता है ना। तो इस वजह से आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी उस काम पे ध्यान आएगा गाइस। तो गाइस, नंबर 4 जो मेन फैक्ट आता है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बहुत सारा ब्लॉगर को देख लिया यार, तो ऐसे ही किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना लिया, अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो एसईओ ही नहीं करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं करता, तो आपका जो ब्लॉग है कैसे रैंक करेगा? हाँ, अगर आपको पता नहीं एसईओ क्या है तो आप रिसर्च कीजिए, उसके लिए जानकारी ले कैसे एसईओ काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको आपको ध्यान में लेना है कि कैसे एक प्रॉपर तरीके से एसईओ काम करता है, वो आपको जानना पड़ेगा। यूट्यूब देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, एसईओ क्या चीज़ है, ध्यान में लाइए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। आप अगर आपकी जो ब्रांड है, आप
उसमें कुछ ज़्यादा दिन तक टिकना चाहते हैं, अगला 10-15 साल तक तो ब्लॉगिंग करियर में कोई भी आड़ वाड़ नहीं आने वाला, तो इसमें बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा आप। नंबर 5, गाइस मैं देखता हूँ ऑनलाइन पे जब भी किसी भी एक न्यू भी ब्लॉग में जाता हूँ, वहाँ पे दिखाई देता है कि हेल्थ, टेक, कुकिंग, ब्यूटी वगैरह वगैरह ठूस ठूस के भर देते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। साला गूगल का जो एल्गोरिथम है, गूगल का जो बॉट्स होता है, उसकी ही समझ में नहीं आता है यार ये ब्लॉग किसके बारे में है, कहाँ पे मैं इस ब्लॉग को प्रमोट करूँ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्च रिजल्ट पे लेके आऊँ, ये टेक्निकल या कुकिंग या ब्यूटी या कौन सी बारे में ये एक्चुअल एक्सपर्ट है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है और इसी के साथ आप किसी भी एक टॉपिक चूज कीजिए, उसके ऊपर लिखना है। तो इसमें होगा क्या, आपका ब्रांड जो है वो मायने रखेगा, साथ ही साथ आपकी ब्लॉग में इंप्रूवमेंट मिलेगा और यहाँ पे जो क्वालिटी ट्रैफिक है वही आपके पास आएगा। ऐसा नहीं कि यार कहीं से भी आपको भर भर के ट्रैफिक आने वाला है, नहीं। जो हाई क्वालिटी, देखिए एक तरह की ट्रैफिक होते हैं, अगर आप प्रोमोट कर दिए तो आते हैं, बैक करके चले जाते हैं। एक तरह के होते हैं सर्च किया, उसे जानना है क्या है ये चीज़, उसके बाद आया, पूरा के पूरा पेज को पढ़ा, वापस गया। कौन सा ट्रैफिक आप लेना चाहेंगे? 100 ऐसा ट्रैफिक कि आया बैक करके चला गया, और 1, 3, 10 ऐसा ट्रैफिक जो आया पूरा के पूरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ा उसके बाद गया। कौन सा आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, आप खुद सोच लीजिए। नंबर 6 और बोनस टिप, अर्निंग के पीछे मत भागिए। आपको ध्यान में रखना है कंटेंट जितना बढ़िया तरीके से लिखते जाएंगे, जितना देर आप लिखेंगे, जितना टाइम बिताएंगे, टाइम के साथ साथ आप सीखते जाएंगे और सीखने के साथ साथ अर्निंग भी आता जाएगा, और अर्निंग जैसे आता जाएगा आपकी मन उसके अंदर और भी घुसता जाएगा, और ऐसे आपकी जो ब्लॉग है बहुत वायरल हो जाएगा। अर्निंग वैसे ही आएगा, अर्निंग के पीछे मत भागिए। पहले से ही मैंने बहुत सारा ब्लॉगर्स को ऐसे भी देखा है जो ब्लॉग स्टार्ट करने की 10 दिन के अंदर बोल रहा है मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं है, मेरा एडसेंस अप्रूव। अरे भाई साहब, एडसेंस अप्रूव हो भी गया तो ट्रैफिक नहीं आएगा तो कहाँ से आप पैसा आएगा? अप्रूव हो ही गया, ट्रैफिक नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा? ध्यान में रखिएगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस मेहनत को जरूर एक लाइक ठोकना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और घंटे को दबा लेना, ताकि जब कभी मैं ऐसा अमेजिंग वीडियोज लाऊं तुरंत सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।